हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम डीआई का एक केसलेट करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। अच्छा केसलेट है और टेबल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड या सेलिंग प्राइस वगैरह से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो टेबल हमें गिवन है, इस टेबल में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट परसेंटेज का और डिस्काउंट का रिस्पेक्ट टू सम आर्टिकल्स जो कि एक शॉपकीपर बेच रहा है। बैग, शर्ट, आई ग्लासेस, पैंट और बुक, उनका कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और कितना डिस्काउंट दे रहा है ये गिवन है। हमें क्या नहीं गिवन है, मार्क प्राइस गिवन नहीं है, मार्क प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट हो रहा है ये भी गिवन नहीं है। तो ये सब चीज़ें शायद निकालनी पड़ेंगी। क्वेश्चन देखते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द शॉपकीपर सोल्ड 2 शर्ट्स, 3 आई ग्लासेस, 2 पैंट्स एंड 1 बुक टू अ कस्टमर, व्हाट इज हिज अप्रॉक्सीमेट एवरेज प्रॉफिट। दुकानदार ने ग्राहक को 2 शर्ट बेची हैं, 2 शर्ट, 3 आई ग्लासेस, 2 पैंट और 1 बुक। और क्वेश्चन हमसे पूछा है उसका औसत लाभ कितना है। तो हर एक इंडिविजुअल आइटम पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उससे एवरेज निकाल आएगा। तो 2 शर्ट बेची हैं, एक शर्ट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। शर्ट का कॉस्ट प्राइस है 320 और प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो 320 का 15% कितना होगा, 320 गुणे 15/100 यानी कि 48 रुपये। ठीक है, 32 इंटू 2/3, 48 रुपये। तो एक शर्ट पे 48 रुपये का प्रॉफिट होगा, 2 पे 2 गुणे 48, ये लाभ होगा हमारा। 3 आई ग्लासेस बेचे हैं, एक आई ग्लास पे 200 रुपये कॉस्ट प्राइस है आई ग्लास का और लाभ हो रहा है 25%, 25% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक आई ग्लास पे 3 पे होगा, 3 इंटू 50। फिर 2 पैंट है, एक पैंट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 450 कॉस्ट प्राइस है और 12% का प्रॉफिट है। तो 450 इंटू 12% यानी कि 4.5 इंटू 12, 12 चौक 48 और 6 54 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक पे 2 पे होगा 2 इंटू 54। और फिर एक बुक पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 140 कॉस्ट है, 140 का 20%, 28 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। 2 शर्ट पे 48 का, 3 आई ग्लासेस पे 50 का, 2 पैंट पे 54 का और एक बुक पे 28 का, जो कि 50 से सिग्निफिकेंटली कम है। क्या आप देख पा रहे हो कि जो हमारा एवरेज होगा 48, 50, 54 और 28 का हमें एवरेज लेना है। तो ये जो एवरेज की वैल्यू आएगी, क्योंकि 54 का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 पैंट पे हो रहा है और 28 का जो हमारा प्रॉफिट है वो एक बुक पे हो रहा है जो 28, 50 से सिग्निफिकेंटली कम है। तो जो हमारा एवरेज का वैल्यू आएगा 50 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। क्या ये बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्योंकि एक वैल्यू हमारी 48 है, एक है 50, एक है 54 और एक है 28। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो 50 से थोड़ा कम होगा। तो 60 तो आंसर होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू भी हमारी 54 है। 56 भी आंसर होना पॉसिबल नहीं है और इवन 52.15 भी आंसर होना पॉसिबल नहीं है। तो आंसर तो हमारा 47.75 होगा। अभी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। पर ये तरीका अगर हमें समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें कैलकुलेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना कैलकुलेशन के हम डायरेक्टली ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे और डेफिनेटली वो सही आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना सीख लेते हैं, कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे हम कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, सबको जोड़ें एक तरह से। ठीक है, बट क्या उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जब उतना कैलकुलेशन करेंगे कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना भी रहती है और ना भी रहे तो भी समय तो लगता है। तो हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं कि अपना एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं। लेटेस्ट से हमने मान लिया कि एवरेज हमारा 50 है। अब डेविएशन देख लेते हैं कि 50 से कितना डेविएशन है, कितना विचलन है हर एक मान का। तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, -2, 2 इंटू -2 यानी कि -4 का फर्क पड़ रहा है, -4 कम है एवरेज से। आई ग्लासेस तो 50 का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे तो 0 का डेविएशन है। फिर पैंट में +4 का डेविएशन है, 2 इंटू +4 यानी कि +8 का डेविएशन है। और फिर बुक में -22 का डेविएशन है। तो एवरेज हमने माना था 50 और कुल डेविएशन कितना आया है, माइनस में आया है 22 4 26 और प्लस में आया है +8। तो -26 + 8 यानी कि -18, 18 का डेविएशन है। और टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, क्योंकि एवरेज हम जितने आर्टिकल्स हैं उन्हीं का तो एवरेज ले रहे हैं। 2 3 2 5 2 7 और एक बुक है 7 1 8। तो -18/8 यही हमारा एवरेज आ जाएगा। 50 -18/8, 8 दूनी 16, तो 50 -2.25। तो आंसर आ जाएगा 47.75 रुपीज़। क्लियर है। पर क्योंकि जैसी वैल्यूज दी थी उसके लिए हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट दी है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है, तो हमें पता लगाना है कि दुकानदार का लगभग कुल लाभ कितना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, अनलेस की गिवन हो कि सेलिंग प्राइस पे है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। और सिमिलरली जो हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होगा। तो हमें सबसे पहले मार्क प्राइस को पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, शर्ट, बैग और पैंट के केस में, शर्ट, बैग और पैंट के केस में, तो शर्ट के केस में 320 रुपए लागत मूल्य है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, 320 प्लस 15% यानी कि 48, और प्लस जो डिस्काउंट दिया है 96 मार्क प्राइस पे दिया है, तो प्लस 96 करोगे तो हमें मार्क प्राइस की वैल्यू मिलेगी, यानी 320 प्लस 144, 464 रुपए मार्क प्राइस होगा शर्ट का। फिर बैग के केस में यही बात करते हैं, बैग का कितना है 230। ठीक है, बैग के केस में है, आगे लिख लेते हैं 230 प्लस 10% प्रॉफिट यानी कि 23 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, प्लस 48 रुपए की छूट, तो 230 प्लस 71, 301 रुपए मार्क प्राइस होगा बैग का। अब बची पैंट, पैंट के केस में 450 प्लस 54 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 72 रुपए का डिस्काउंट दिया था, यानी 450 प्लस 126, 576 रुपए। क्लियर है। अब हमें पता है कि एक शर्ट में प्रॉफिट कितना हो रहा था, 15% का, यानी कि 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था शर्ट पे। एक बैग में 23 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, लेकिन 2 बैग हैं एक्चुअल में, तो 2 इंटू 23 इतना प्रॉफिट हो रहा था। और एक पैंट पे 54 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। और अब क्योंकि एडिशनल 5% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया है, तो हर एक के केस में 5% निकाल लेते हैं। 464 के केस में 5% कितना होगा, 23.2। ये घटाना पड़ेगा, लगभग लगभग 25 आंसर आ जाएगा, या 24.8 आंसर आ जाएगा। बैग के केस में कितना डिस्काउंट है, 5% का, यानी 15 रुपए का, तो -15, लेकिन 2 इंटू 15 होगा, यानी कि 16 रुपए का प्रॉफिट होगा। और पैंट के केस में 576 का 5%, यानी कि 576/20, 5% यानी कि 1/20, कितना आएगा वैल्यू, लगभग लगभग 29 आ जाएगा, तो -29, तो यहाँ भी वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 25, 25, 50 और 16, लगभग लगभग 66 रुपए का आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 65.9। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे गलती कहाँ पे हो सकती थी, स्पेशली बैग में गलती हो सकती थी, क्योंकि 2 बैग थे, या तो मल्टीप्लाई करते समय आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करो, या घटाते समय 2 से मल्टीप्लाई करके मत घटाओ, तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो गड़बड़ हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि उसके लिए हमें एक आंसर ऑप्शन दिया भी हुआ है 80.95। अगर आप 2 इंटू 15 की बजाय 1 इंटू 15 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इजंट इट सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ आई ग्लासेस इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % मोर देन मार्क प्राइस ऑफ बुक। तो आई ग्लासेस और बुक का मार्क प्राइस सबसे पहले निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है 200, तो कॉस्ट प्राइस है, 25% का प्रॉफिट यानी 50 रुपये का प्रॉफिट है, और 35 रुपये डिस्काउंट है, तो 200 प्लस 50 प्लस 35, 285 रुपये मार्क प्राइस आ जाएगा आई ग्लासेस का। और यही बात बुक के लिए देखेंगे, तो बुक में 140 प्लस 20% यानी 28 रुपये, प्लस 14 रुपये यानी कि 182 रुपये बुक का मार्क प्राइस आ जाएगा। तो डिफरेंस है यहाँ पे कितना, 103 रुपये का। और हमें पूछा गया है हाउ मच % मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ द बुक आई ग्लासेस के लिए, यानी कि बेस हमारा क्या है, 182 रुपये बेस रहेगा, तो 103/182, 18×95, 18 × 108, यानी कि 50% से 60% के बीच में हमारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन इसलिए क्या है, क्योंकि जो आंसर ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा ही दूर दूर है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा क्लियरली, 50% से ज़्यादा और 60% से कम। क्लियर है, इससे ज़्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कैलकुलेशन करना ही होता तो क्या करते, तब भी हो जाता। ठीक है, 18×95 यानी कि 5 बार जाएगा, 91 हो गया, 12 बचा। ठीक है, और 2 जीरो भी आएंगे ना आगे, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, 120 बचा, 1200, तो 18×6 = 108, 1080 हो गया, 1092 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 108 और बचा। क्लियर है, इसके बाद में आप कर सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया, जो ऑप्शंस दिए हैं उनके हिसाब से।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिंग इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। शर्ट का कॉस्ट प्राइस हमारा 320 है, तो रिंग का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग 30% ज़्यादा है, यानी कि 320 गुणे 13/10। फिर क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 35% डिस्काउंट। 35% का वो डिस्काउंट देगा, लेकिन इसके बाद भी 25% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो मार्क प्राइस की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मार्क प्राइस की वैल्यू क्या होगी? 25% उसको अर्न करना है, जबकि वो 35% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर 25% अर्न करना है, यानी कि 5/4 ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। भाई ये तो कॉस्ट प्राइस था, इसमें 5/4 से गुणा किया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और क्योंकि 35% का वो डिस्काउंट दे रहा है, 35% यानी कितना हुआ? 7/20 का डिस्काउंट है, यानी 20 में 7 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 13 पे बेच रहा है वो। तो इंटू 20/13 ये उसका मार्क प्राइस होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि मार्क प्राइस से हमको निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? मार्क प्राइस हो जाएगा 320 गुणे, सेपरेटली इसे लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, इंटू 5/4 इंटू 20/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 चौको 40, 20 नीचे 2 आया, 2 से काटा, ऊपर 160 है, 160 गुणे 5 यानी कि 800 रुपये। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत समझ में आती है बात? ये यही सेम चीज़ें लिखने का एक और तरीका हो सकता था कि रिंग हमारा 30% ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है, यानी कि 10 से हमने 13 किया वैल्यू, ठीक है, 30% ज़्यादा किया। अब अभी भी 25% का डिस्काउंट चाहिए, यानी कि 4 से वैल्यू 5 करेगा, तभी 25% डिस्काउंट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो 4 से वैल्यू 5 करेगा, ये इंक्रीज होगा। बेसिकली हम फैक्टर देख रहे हैं कितने फैक्टर से हम बढ़ा रहे हैं, और जबकि वो 35% का डिस्काउंट दे रहा है, जबकि वो 35% का डिस्काउंट दे रहा है, इजंट इट सो? तो क्या फर्क पड़ेगा? 35% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 20 में 7 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 20 का सामान 13 में दे रहा है, इजंट इट सो? ठीक है, क्या मामला बनेगा? 13 से 13 कट गया, तो 2 से 5 पे जा रहा है, यानी कि 320 गुणे 5/2, क्योंकि 320 हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 800 रुपये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा रिंग का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आई ग्लासेस एंड बुक सोल्ड बाय द शॉपकीपर। तो आई ग्लासेस और जो बुक सेल की है उसका डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो क्या होगा हमारा? तो आई ग्लासेस में हमारा क्या वैल्यू आया था? 250 और 35, 285 ये मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट हमारा 35 है। और सिमिलरली बुक में 182 आया था हमारा मार्क प्राइस, और 14 डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आई ग्लासेस और बुक का रेशियो क्या होगा? तो आई ग्लासेस का डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? 35/285 गुणे 100। 100 तो वैसे कैंसिल आउट हो ही जाने वाला है, डिवाइडेड बाई बुक का डिस्काउंट परसेंटेज होगा 14/182 गुणे 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 7 से काटेंगे, नीचे 2 बार जाएगा, ऊपर ये 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटा ये कितनी बार जाएगा? 57 हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे 91 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ध्यान क्या देनी है कि ऊपर आ रहा है हमारा 1/57 और नीचे आ रहा है 1/91। तो 1/91 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1/57 गुणे 91, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 91:57। 91/57 ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन सही करने के बाद भी लास्ट में ये गलती का स्कोप रहता है इस क्वेश्चन में, इजंट इट सो? क्लियर है? आई गेस आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सेशन में मज़ा आया होगा, और ये क्वेश्चंस से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपका फीडबैक है, कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही DI PKSLET और बाकी मैथमेटिक्स टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। कहीं पे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर चाहते हो कि क्वेश्चंस लाए जाएँ तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।